नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तर प्रदेश और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। यूपी विधानसभा में बजट सत्र का दूसरा दिन, राज्यपाल के अभिभाषण पर हुई चर्चा, विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार, सदन में महंगाई और बेरोजगारी की गूंज। ज्ञानवापी प्रकरण में वाराणसी कोर्ट में सुनवाई, 26 मई को सुनाया जाएगा फैसला, तो कोर्ट परिसर में लगे हर हर महादेव के नारे। तेज आंधी पानी से 22 की मौत, कई घायल, आज भी गरज चमक के साथ बारिश और तेज आंधी की चेतावनी। बहराइच में हुई सबसे ज्यादा बरसात, सीएम ने दिए अधिकारियों को राहत पहुंचाने के निर्देश। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर, खड़े ट्रक से टकराई कार, हादसे में 5 लोगों की मौत, 5 घायल। एनएच 235 पर खुशहालपुर गांव की घटना। मनचले से परेशान युवती ने सरकार से मांगी इच्छा मृत्यु, पीड़िता के साथ साथ मां, पिता, भाई बहनों को भी अश्लील मैसेज भेजने से है परेशान। मुकदमा दर्ज कराने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने से परेशान है युवती। और अब खबरें विस्तार से। यूपी विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन की कार्यवाही हुई। समाजवादी पार्टी ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान कानून व्यवस्था, रोजगार जैसे सवालों को लेकर जमकर हंगामा किया। उसके बाद बजट सत्र को स्थगित कर दिया गया। 26 मई को योगी सरकार दोनों सदनों में वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट पेश करेगी। सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह पहला बजट होगा। यह बजट करीब 6.5 लाख करोड़ का होगा। विधानमंडल के पिछले सत्र के बाद लाए गए 4 अध्यादेशों के प्रतिस्थानी विधेयकों को भी सरकार बजट सत्र में पारित कराएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए यूपी से स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी अमरीश, देखिए राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई है, विपक्ष के निशाने पर योगी सरकार है, क्या अपडेट अभी? बिल्कुल, देखिए पक्ष और विपक्ष दोनों की तरफ से ही हमला जो है वो जारी रहा दूसरे दिन भी। जैसा कि है कि बजट सत्र का आज दूसरा दिन था। 26 मई को सरकार अपना बजट पेश करेगी, लेकिन दूसरा दिन भी जो था वो हंगामेदार ही रहा। और जहां नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने जवाब दिया, तो वहीं नेता विपक्ष अखिलेश यादव ने कई सारे सवाल पूछ डाले। उन सवालों में सबसे बड़ा सवाल जो था वो महंगाई का मुद्दा था और दूसरा जो था वो कानून व्यवस्था था। अखिलेश यादव ने कई मुद्दे ऐसे उठाए जिस पर योगी आदित्यनाथ ने जवाब भी दिया। सिद्धार्थनगर का ही एक मुद्दा था जिसमें पुलिस की गोली से महिला की मौत के आरोप पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बीच तीखी बहस भी हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पुलिस की गोली से मौत की थ्योरी को सरासर नकार दिया, जबकि अखिलेश यादव ने कहा पुलिस की गोली से ही महिला की मौत हुई है। कुल मिलाकर जिस तरीके से कानून व्यवस्था पर अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरने की कोशिश की थी, योगी सरकार ने भी, खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी जवाब देकर सदन में और इसके अलावा जनता को भी जो जिससे योगी सरकार इस बार दूसरी बार सरकार में आई है, सभी प्रश्नों का जवाब दिया। बजट सत्र है, हंगामेदार दूसरा दिन भी रहा। आज भी विपक्ष ने जमकर निशाना साधा, लेकिन खास बात ये रही कि सपा सरकार की गठबंधन के साथ ही ओपी राजभर लगातार अखिलेश यादव को निशाने पर ले रहे हैं और इस तरह के हमलावर की जिस तरीके से हमला विपक्ष कर रहा है उसकी निंदा भी कर रहे हैं। आयुषी जी, शुक्रिया अमरीश तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
वाराणसी के मां श्रृंगार गौरी ज्ञानव्यापी प्रकरण को लेकर कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 26 मई तय की है। आपको बता दें कि कोर्ट रूम के बाहर लिस्ट से मिलान करके कुल 36 लोगों को अंदर भेजा गया था। अदालत को 2 मामलों की सुनवाई को लेकर आदेश देना था। कोर्ट ने इस सर्वे पर दोनों पक्षों की ओर से 1 हफ्ते में आपत्ति देने को कहा है। यूपी के कई जिलों में तेज आंधी से हुए हादसों में 22 लोगों की मौत हुई और कई लोगों के घायल होने की खबर है। बीते 14 घंटे में पूरे यूपी में औसत 26.5 मिमी बारिश हुई। इसमें बहराइच में सबसे ज्यादा 50 मिमी बारिश रिकॉर्ड की गई है। कई जिलों में आंधी से सैकड़ों पेड़ गिर गए, जबकि बिजली के पोल गिरने से सैकड़ों इलाके में अंधेरे में डूब गए। इस दौरान आम के बागों में कच्चे आम के ढेर लग गए। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि आज भी प्रदेश के कुछ स्थानों पर गरज चमक के साथ बारिश होगी। साथ ही पूरे प्रदेश में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। राजधानी लखनऊ में भी बदली रहने के साथ ही आपको बता दें बूंदाबांदी भी हो सकती है। लखनऊ के बीकेटी में आंधी तूफान से बड़ा नुकसान हुआ है, जहां तेज आंधी और बारिश के चलते बिजली का खंभा गिर गया। हालांकि इसमें किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। उत्तर प्रदेश में आंधी और तेज बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन इस आंधी तूफान की चपेट में आकर कई लोगों की जान चली गई है। ऐसे में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आंधी तूफान, बारिश एवं आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से प्रभावित जनपदों के जिलाधिकारियों को पीड़ित व्यक्तियों व परिवारों को निर्धारित मानक के अनुसार तत्काल राहत वितरित किए जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि राहत व मदद पहुंचाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा है कि दैवीय आपदा के दृष्टिगत जनपदों में राहत कार्य प्रभावी रूप से कराया जाए। उन्होंने आपदा में घायल व्यक्तियों की समुचित चिकित्सीय व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने के निर्देश देते हुए कहा है कि सहायता प्रदान करने के लिए अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता के संबंध में शासन को तत्काल सूचित किया जाए। उन्होंने इस आपदा में हुई जनहानि, पशुहानि तथा फसल क्षति के संबंध में आकलन कराकर विस्तृत आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को अपने जनपदों में सघन दौरा करके एवं नुकसान का जायजा लेने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने मंडलायुक्तों को राहत कार्यों का प्रभावी निगरानी करने के लिए निर्देशित किया है। यूपी के बुलंदशहर में केदारनाथ दर्शन के लिए निकले एक ही परिवार के 10 लोग सड़क हादसे का शिकार हो गए, जिसमें 2 मासूम बच्चे समेत 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल भी हैं, जिनमें 3 की हालत नाजुक बताई जा रही है, जिन्हें उपचार हेतु हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। आपको बता दें कि हादसा बुलंदशहर के NH 235 पर खुशहालपुर गांव के पास हुआ है, जहां ये स्कॉर्पियो कार हाईवे के किनारे खड़े ट्रक में जा घुसी। हालांकि इस दर्दनाक हादसे की सूचना के बाद डीएम और एसएसपी खुद मौके पर पहुंचे और उनकी ओर से राहत व बचाव कार्य करके सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल पुलिस हादसे की पड़ताल में जुटी है। आज बुलंदशहर मेरठ हाईवे पर सुबह लगभग 4:30 बजे एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना घटी है। एक स्कॉर्पियो में एक परिवार के लगभग 10 लोग सवार होकर के केदारनाथ जी का दर्शन करने जा रहे थे। एक खराब होकर के किनारे ट्रक खड़ा हुआ था, उसमें स्कॉर्पियो टकरा गई और मौके पर 2 बच्चे, एक महिला और 2 पुरुष समेत 5 लोगों की असामयिक मृत्यु हुई है। 6 लोग घायल हुए हैं, जिनमें 3 लोगों को मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया है। मैं और एसएसपी साहब पूरी टीम के साथ पूरा राहत बचाव कार्य कर रहे हैं
और यहाँ हम लोग अस्पताल में जो घायल हैं उनका इलाज भी कराया जा रहा है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। स्वागत है। कई शहरों के बाद अब यूपी के जालौन में भी बाबा का बुलडोजर चल गया है। प्रशासन की ओर से सरकारी जमीन और नाले पर कब्जा करने वालों के अवैध निर्माण को प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। जिले में जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन के निर्देश के बाद जालौन के साथ उरई में भी नगरपालिका की ओर से सरकारी जमीन और नालों को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। इस कार्रवाई के बाद इलाके के भू माफियाओं में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि राज्य सरकार के निर्देशों के बाद जिला प्रशासन ने पहले ही सभी अवैध अतिक्रमणधारियों को नोटिस दिया था और 7 दिन में अवैध अतिक्रमण हटाने के आदेश दिए गए थे, जिसके बाद मंगलवार को यह कार्रवाई की गई। रोड से कोई बस स्टैंड तक आज चेन्नई तक अतिक्रमण हटाया गया था और इसका 1 महीना पहले हम लोगों ने पैमाइश कराई थी कि कहाँ से बिल्डिंगें जद में आ रही हैं। तो काफ़ी बिल्डिंगें जद में सीमाओं तक थी जो अस्थायी निर्माण है, हम आज उसको हटा रहे हैं और जिनके अगर बिल्डिंगें जद में आ रही है, चिन्हित की गई हैं, उन सबको नोटिस दिया गया है कि वो भी हटा दें। और ये अतिक्रमण अभियान हमारा लगातार चलता रहेगा। अब हमारा कोच बस स्टैंड से गेट रोड पे चलेगा। सभी को सूचित किया जाता है कि पहले भी नोटिस के माध्यम से हमने सूचित कर चुके हैं और अलाउंस भी नगर पालिकाओं से हमने करा चुका था, 2-3 बार कराया था कि लोग अपने अस्थायी जो अतिक्रमण किए हुए उसको हटा। खबर बस्ती से, जहां एक मनचले से परेशान युवती ने सरकार से इच्छा मृत्यु की मांग की है। आपको बता दें कि मामला रुधौल थाना क्षेत्र के गोठवा गांव का है, जहां रहने वाली एक युवती ने पत्र के माध्यम से इच्छा मृत्यु जाहिर की है। युवती की इस मांग से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। वहीं पीड़ित युवती ने बताया कि वह पंचायत अधिकारी है और पिछले 6 महीने से कोई उसे लगातार परेशान कर रहा है। इतना ही नहीं, उसके पिता से लेकर भाई बहन मां को भी गालियों भरा मैसेज भेजा जाता है। साथ ही पीड़िता ने यह भी बताया कि शिकायत पर पुलिस ने इस केस में मनचले के खिलाफ 2 बार मुकदमा दर्ज किया है, मगर 1 महीने बीत जाने के बाद भी अभी तक पुलिस के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। थाना रुधौली जनपद बस्ती से संबंधित है। पीड़िता रिजवाना खातून द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 121/22 धारा 506-507 IPC दर्ज कराया गया है। FIR में दर्ज मोबाइल नंबर एवं इंटरनेट नंबर को जांच के लिए साइबर सेल एवं सर्विलांस सेल को प्रेषित किया गया है। जैसे ही जांच रिपोर्ट प्राप्त होगी, विधिक एवं कठोर कार्रवाई। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। यहां महाराजगंज जिले के नौतनवा थाना क्षेत्र में पड़ने वाले करमहवा चंडीथान के पास नेपाल की तरफ जा रही एक पिकअप को उप जिलाधिकारी राम सजीवन मौर्य ने रोककर तलाशी ली तो पिकअप में से 85 बोरी यूरिया खाद बरामद किया गया है। पूछताछ करने पर कोई भी वैध कागजात न होने पर उप जिलाधिकारी ने कार्रवाई करते हुए पिकअप और 85 बोरी यूरिया खाद्य पकड़कर कस्टम को सौंप दिया। सुबह मैं निरीक्षण पर निकला था तो सुबह करमहवा और रमगढ़वा के बीच में एक पिकअप जिसमें 80 बोरी यूरिया लदी हुई थी नेपाल ले जाने के लिए जो है नेपाल भेजे जाने के लिए ले जाई जा रही थी, जिसे जो है सीज करके थाने को दे दिया गया है। थाने से पुनः जो है कस्टम को आवश्यक। अयोध्या जनपद के नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह के खिलाफ CJM कोर्ट में परिवाद दाखिल किया गया है। यह मुकदमा एडवोकेट पद्मनाभ सिंह के द्वारा समाजसेवी अर्चना तिवारी ने दाखिल किया है, जिसके बाद CJM कोर्ट में वादी अर्चना तिवारी का 7 जून को बयान दर्ज होगा। आपको बता दें कि 23 मार्च को अयोध्या धाम की 5 साल की मासूम से दुष्कर्म के मामले में समाज सेविका अर्चना तिवारी अपने सहयोगियों के साथ धरना प्रदर्शन कर रही थी, जिस पर पुलिस ने इनका धरना प्रदर्शन जबरदस्ती समाप्त करवाया था और नगर कोतवाल पर यह आरोप लगा था कि वह समाजसेवी अर्चना तिवारी का उत्पीड़न कर रहे हैं, जिसके बाद SSP और IG से इसकी शिकायत की गई थी। कार्रवाई न होने पर CJM कोर्ट में कोतवाल नगर देवेंद्र सिंह के खिलाफ परिवाद दाखिल किया गया है।
23/3/2022 का मामला था। एक समाज में जो है कुकृत्य हुआ था, जिसके खिलाफ समाज में रहने वाली महिला हैं हमारी क्लाइंट अर्चना तिवारी जी, जो प्रदर्शन कर रही थी। प्रदर्शन करने के बाद प्रशासन के लोग इतना ज़्यादा आतुर हो गए कि शाम को नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह उनके घर पहुंचते हैं और उनकी 5 साल की लड़की को हाथ में उठा के कहते हैं कि एक लोग रेप करेंगे तो क्या होगा और 2 लोग रेप करेंगे इसके साथ तो क्या होगा, तुम जान जाओगी, जितनी तुमको राजनीति की जो है गर्मी चढ़ी है हम शांत कर देंगे। जिसके खिलाफ इन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अयोध्या क्या कहते हैं DIG जो है हमारे यहाँ बैठते हैं, वहाँ भी इन्होंने दरखास्त की। उसके बाद ये मुख्यमंत्री तक जो है अब बात पहुँचाने के लिए लखनऊ भी गई, लेकिन इस शासन व्यवस्था के तहत कोई सुनवाई नहीं हुई। अंत में न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष 190 का के तहत हमने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें नगर कोतवाल देवेंद्र सिंह के खिलाफ प्रकीर्णवाद दर्ज किया गया। 3208/22 प्रकीर्णवाद संख्या है, जिसमें दर्ज कर बयान के लिए डेट निर्धारित किया गया है, जिसके संबंध में आगे की कार्रवाई हो। महाराजगंज जनपद के बेलवा काजी में भारत स्काउट एंड गाइड के तत्वाधान में आयोजित 7 दिवसीय राज्य पुरस्कार स्काउट गाइड प्रशिक्षण शिविर का समापन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान विश्व की सबसे बड़ी वर्दीधारी संस्था स्काउट गाइड द्वारा स्कार्फ पहनाकर सीओ का स्वागत किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए जिला सचिव संजय मिश्रा ने कहा, स्काउटिंग एक ऐसी संस्था है जो निस्वार्थ भाव से सेवा करते हुए समय समय पर जनपद व देश में अपना योगदान देती रहती है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।